नेवर गिव अप। अगर ये लाइन किसी के लाइफ के ऊपर परफेक्टली फिट बैठती है तो वो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. मगर आज हम जिस इलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानते हैं, उस इलॉन मस्क के जीवन में एक टाइम ऐसा भी आया था कि उनका घर ना होने के कारण उन्हें ऑफिस में ही सोना पड़ता था। जहाँ पर आज की जनरेशन को लाइफ में करना क्या है यही नहीं पता होता, वहीं पर इलॉन मस्क ने महज अपनी 12 साल की उम्र में अपना पहला गेम डेवलप किया था। आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना इतना आसान है? आप कहोगे ये तो लक का खेल है, मगर आप इलॉन मस्क की मानो तो बहुत आसान है, मगर रास्ते कठिनाइयों से भरे पड़े होंगे। हर कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा, मगर वो कहावत सुनिए ना, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। अब डिसाइड आपको करना है, लाइफ में बड़ी छलांग मारनी है या जहां पर बैठे हो उससे भी नीचे गिरना है। जून 1971 को प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक मिडिल क्लास फैमिली में इलॉन मस्क का जन्म हुआ, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेंगे। इलॉन मस्क ने अपनी शुरुआती पढ़ाई साउथ अफ्रीका में ही पूरी की, मगर उनका भी ध्यान एक एवरेज बच्चे की तरह पढ़ाई में नहीं लगता था, मगर वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते थे। मगर उन्हें कंप्यूटर सिखाने वाला कोई नहीं था। उनके माता पिता दोनों अपने काम में बिजी रहते थे। स्कूल का तो पता ही है आपको, स्कूल में प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, सिर्फ किताबों में मुंह मारना पड़ता है। मगर इलॉन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंप्यूटर की किताबें पढ़ पढ़ के घर पे ही खुद से कंप्यूटर सीख लिया और महज अपनी 12 साल की उम्र में अपनी खुद की गेम डेवलप की। उस गेम का नाम था ब्लास्टर और उस गेम को इलॉन मस्क ने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को लगभग $500 में बेच दिया। मगर ये इलॉन मस्क के लिए छोटी सी शुरुआत थी और रुकने वाले नहीं थे। साल 1989 मात्र अपने 18 साल की उम्र में वो कनाडा की सिटीजनशिप लेने के लिए कनाडा चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बैचलर्स डिग्री पूरी की। आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि इनकी लाइफ तो बढ़िया ही चल रही है, मगर रुको, वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए अपने कजिन के साथ खेतों में लकड़ियों के फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते थे। क्या आपके हालात ऐसे हैं? कनाडा से बैचलर्स डिग्री प्राप्त करने के बाद वो अपनी अगली पढ़ाई करने के लिए यूएसए शिफ्ट हो गए और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मगर उन्होंने कभी क्लासेस अटेंड ही नहीं की। जिस टाइम पर सब लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम पर इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर एक और कंपनी खड़ी की जिसका नाम था Zip2। बाद में Zip2 कंपनी को इलॉन मस्क ने साल 1999 में $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। मगर ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही कठिन था। जब से इलॉन मस्क अमेरिका शिफ्ट हुए थे तब से वो काम के कारण ठीक से नींद भी नहीं ले पाते थे। उनके पास एक ही कंप्यूटर था जिसमें वो दिन भर Zip2 की वेबसाइट चालू रखते और रात भर कोडिंग कर दे और वहीं पर सो जाते। Zip2 कंपनी को बेच देने के बाद उन्होंने उसी साल एक बहुत बड़ा गैप नोटिस किया कि लोगों को पैसे ट्रांसफर या रिसीव जब करना होता था तो उन्हें बैंक जाना पड़ता था और लाइन में घंटों के लिए खड़ा रहना पड़ता था। इलॉन मस्क इसे आसान बनाना चाहते थे तो उन्होंने एक और कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था X.com। ये कंपनी लोगों को ईमेल के माध्यम से पैसे ट्रांसफर या रिसीव करने में मदद करती थी। बाद में X.com और कन्फिनिटी इन दो कंपनियों ने मर्ज होके ईयर 2000 में पेपल को जन्म दिया और उसके लगभग 2 साल बाद ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिनमें से $176 मिलियन इलॉन मस्क को मिले। अगर इलॉन मस्क की जगह कोई और होता तो शायद वो इतने पैसे लेकर शांत बैठ जाता, मगर इलॉन मस्क ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। अब वो पैसे भी कमा रहे थे, लाइफ भी बढ़िया चल रही थी। इस वक्त इलॉन मस्क का इंटरेस्ट स्पेस के बारे में बढ़ने लगा। साल 2003 में वो रशिया गए। असल में वो 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदना चाहते थे, मगर एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन होने के कारण वो वापस अमेरिका आके उन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई की और उसके 1 साल बाद पेपल और Zip2 को बेचने से जितना पैसा आया था उनमें से $100 मिलियन लगाकर इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की स्पेस फ्लाइट सर्विस कंपनी का निर्माण किया,
जो आगे चल के इलॉन मस्क के लाइफ का डाउनफॉल भी करवा सकती थी। कुछ ऐसा हुआ, जब इलॉन मस्क रशिया गए थे तब उस रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी। इलॉन मस्क इसकी प्राइस कम करना चाहते थे। बेसिकली इलॉन मस्क कम से कम लागत में रॉकेट को मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। सब लोग बोल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नासा ने तो ये तक कमिट कर दिया था कि अगर इलॉन मस्क इस मिशन में पास होते हैं तो हम हमारे सारे रॉकेट स्पेसएक्स से ही मैन्युफैक्चर करेंगे। मगर इलॉन मस्क हार मानने के लिए तैयारी नहीं थे। उन्होंने अपना पहला रॉकेट मैन्युफैक्चर किया, मगर जब इसे उड़ाने की बारी आई तो वो बुरी तरीके से फेल हो गया। अभी भी पेपल और Zip2 के पैसे इलॉन मस्क के पास बाकी थे, तो उन्होंने एक बार फिर रॉकेट को मैन्युफैक्चर किया, मगर दूसरा आइटम भी फेल रहा। अब इलॉन मस्क के पास सिर्फ एक और चांस के पैसे बाकी थे और तीसरे चांस में भी उन्होंने हार का सामना किया। इतनी बार हारने के बाद आम आदमी क्या सोचता, मेरे नसीब में ही फेलियर लिखा होगा। अब सबको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इलॉन मस्क भी हार मान जाएंगे। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज नाराज थे। तभी इलॉन मस्क आते हैं और कहते हैं कि मुझे हार माननी ही होती तो मैं पहले चांस के बाद ही हार मान लेता, मगर अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब एक और बार ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने उनके पार्टनर कंपनियों से इन्वेस्टमेंट ली और निकल पड़े अपना काम करने के लिए। इलॉन मस्क को अच्छे से मालूम था कि अगर इस बार वो फेल हुए तो वो जहाँ से उठ के आए थे वहीं पे जाके बैठना पड़ेगा। मगर वो कहते हैं ना, भगवान तुम्हें कितनी बार हराएंगे, कभी ना कभी उन्हें तुम पे तरस आ ही जाएगा। और अपने लगातार चौथे अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुली रॉकेट को लॉन्च कर पाए। एक टाइम पर रॉकेट मैन्युफैक्चर करने के लिए इलॉन मस्क के पास पैसे नहीं थे। आज वहीं पर स्पेसएक्स $210 बिलियन की कंपनी है। इलॉन मस्क हमेशा आगे की सोचते हैं, चाहे वो कम पैसे में रॉकेट उड़ाना हो या चाहे रियूजेबल रॉकेट्स बनाना हो। जहाँ पर बाकी की कंपनी ये सोच तक नहीं पाती, वहीं पर इलॉन मस्क सबको शॉक करके रख देते हैं। इन 2004, मस्क was an early investor in electric vehicle manufacturer Tesla Motors, providing most of the initial financing and assuming the position of company chairman. He later became the product architect and in 2008 the CEO. In 2006, Musk helped create SolarCity, a solar energy company that was acquired by Tesla in 2016 and became Tesla Energy. In 2013, he proposed a Hyperloop high-speed train transportation system. In 2015, he co-founded OpenAI, a non-profit artificial intelligence research company. The following year, Musk co-founded Neuralink, a neurotechnology company developing brain-computer interfaces, and The Boring Company, a tunnel construction company. In 2018, US Securities and Exchange Commission secured Musk, alleging that he had falsely announced that he had secured funding for a private takeover for Tesla. To settle the case, Musk stepped down as the chairman of Tesla and paid a $20 million fine. In 2022, he acquired Twitter for $44 billion, merged company into the newly created X Corp and rebranded the service as X in 2023. In March 2023, Musk founded XAI, an artificial intelligence company. These all companies were co-founded by Elon Musk. Elon Musk को एक टाइम पर यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए खेतों में, लकड़ियों के फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना पड़ता था। आज वही आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन के नेटवर्थ के साथ। बड़े ही अफसोस की बात है कि आज की जनरेशन को लाइफ में करना क्या है यही नहीं पता होता। आप उन्हें पूछोगे कि लाइफ में करने क्या वाले हो, तो वो बोलेंगे बहुत सारा पैसा कमाने वाला हूँ। कैसे कमाओगे? बोलेंगे पता नहीं। आपका मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद अपने फैशन को फॉलो करना होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपका पैशन ढूंढो। क्या आपका स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में या फिर सिंगिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा में इंटरेस्ट है? अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। जिस काम को करके तुम्हें मजा आता है उसे फॉलो करो। गलत वे में मत लेना इसे, पहले बता रहा हूँ। जोक्स अपार्ट, पर अपने फैशन को फॉलो करो। अब आप बोलोगे कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। एक सवाल पूछूं, आप जो ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम देखते हो, मम्मी पापा से पूछ के देखते हो? आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम है, मगर अपने ड्रीम्स पे वर्क करने के लिए टाइम नहीं है। ये तो अनफेयर है ना। इलॉन मस्क ने जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब वो एक भी क्लास अटेंड नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन रात अपना टाइम वेस्ट करते थे। उस टाइम पर वो इतना काम करते थे कि उनके पास सोने तक के लिए टाइम नहीं होता था। और दूसरी साइड आप खुद को देखो। मुझे ये बताओ, आप काम क्या करते हो? रिस्क है तो इश्क है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, उस इश्क की जगह पैसे को रख दो, इश्क अपने आप मिलेगा। एक सेकेंड, हम थोड़ा टॉपिक से भटक तो नहीं रहे? रिस्क है तो पैसा है। राइम तो नहीं हो रहा, मगर पैसा है हमारे पास। जोक्स अपार्ट,
रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इलॉन मस्क का एग्जाम्पल देना जरूरी है, क्योंकि इलॉन मस्क की पूरी जिंदगी रिस्क से भरी पड़ी हुई है। ऑलवेज लुक फॉर अ मून, इफ यू मिस इट यू मे हिट अ स्टार। सपने देखो, सॉरी बड़े सपने देखो। सपना को देखना अच्छी बात, लेकिन सपना के साथ एडिटर थोड़ा पागल है क्या? एजुकेशनल चैनल है ये, माफ करना मैं ही हूँ एडिटर। सॉरी, कभी कभी डार्क मोड एक्टिवेट हो जाता है। नेवर गिव अप। ट्राई तो सब करते हैं, मगर फर्क सिर्फ उनमें दिखता है जो आखिरी सांस तक ट्राई करता है। इलॉन मस्क के लगातार 3 रॉकेट्स फेल हो चुके थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। 4था रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। अगर वो ट्राई नहीं करते तो शायद इलॉन मस्क कभी इस लेवल पे आ ही नहीं पाते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पागलपन। क्या होता है पागलपन? पागलपन मतलब सिंपल वर्ड्स में अपने काम के प्रति प्यार। जब पूरी दुनिया इलॉन मस्क को नहीं कर सकता बोल रही थी, उस वक्त इलॉन मस्क बोल रहा था मैं क्यों नहीं कर सकता, और आज उसके लिए ये पूरी दुनिया झुकी हुई है। जब पूरी दुनिया तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें वो नीचे खींचने में कामयाब नहीं होती है, तब सोचो उनके सामने खड़े होने में कितना मजा आएगा।